गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। वाह! इस पैकेज में एंशिएंट हिस्ट्री करेंगे, मॉडर्न एंड मेडिवल हिस्ट्री नहीं करेंगे। ये किसने बोला आपको भाई? जो भी हो आप, कविता, सो कॉल्ड कविता। मतलब आप चाहते हैं कि, है ना, 2 दिन की क्लास में आपको पूरी हिस्ट्री करवा दी जाए। एंशिएंट से तो हमने शुरुआत करी है ना, तो एंशिएंट के बाद मेडिवल आएगा, मेडिवल के बाद मॉडर्न आएगा। ये हिस्ट्री स्पेशल बैच है ना, मॉडर्न स्पेशल बैच थोड़ी है। ये तो हिस्ट्री स्पेशल बैच है। और रही बात 2 डेमो क्लासेस की, तो आपको पता होगा डेमो क्लासेस लाइव नहीं थी, वो पहले से ही आपको बता दिया गया था जब बैच अनाउंस हुआ था कि 2 डेमो वीडियोस एप्लीकेशन में ऑलरेडी अपलोडेड हैं। और जो क्लास लाइव शुरू हुई है, वॉइस लो है, थोड़ी सी बढ़ाओ। और जो लाइव क्लासेस हैं वो शुरू हुई थी। जी जल्दी से बताइए मुझे कि लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे। साउंड बढ़ा दिया गया है, मुझे फटाफट से बता दीजिए कि हम कहाँ तक पहुँच चुके थे। जी ठीक है, हम ऋग्वेद के बारे में बात कर रहे थे। बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे वैदिक पीरियड या वैदिक काल के बारे में। जो पीरियड है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का, ये लगभग 900 साल का पीरियड ही वैदिक काल कहलाता है, जिसे 2 भागों में हमने विभाजित किया था। एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड। और हम ऋग वैदिक पीरियड के बारे में बात कर रहे थे और हम डिस्कशन कर रहे थे अपने वेदों के बारे में या वेदास के बारे में। और हम बात कर रहे थे सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद के बारे में, जिसका रचना काल माना जाता है लगभग 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का। चारों वेदों में सबसे प्राचीन माना गया है ऋग्वेद को, ये हमने बात कर ली थी। और हमने ये भी बात कर ली थी जी, हमने ये भी बात कर ली थी कि ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं और 10 मंडलों की रचना अलग अलग समय में अलग अलग ऋषियों के द्वारा अलग अलग स्थान पर की गई थी, लेकिन उन्हें संकलित करने का काम महर्षि वेदव्यास के द्वारा किया गया पोस्ट वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में। और हमने ये भी बात कर ली थी कि 10 मंडलों में सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा मंडल होता है, जिसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई है। और ऋषि विश्वामित्र ने इसमें गायत्री मंत्र की रचना की थी, जो सावित्री को समर्पित है और जिसका इस्तेमाल सूर्य की स्तुति के लिए किया जाता है। इसके अलावा हमने बात की थी 10वें मंडल की, जिसकी रचना ऋषि महासूक्त के द्वारा की गई है, जिसमें मनुष्य के 4 वर्णों का उल्लेख किया गया था। और मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला व्यक्ति या ऋग्वेद पढ़ने वाला व्यक्ति होत्री या होता कहलाता है। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है। गौरव मेरे भाई, एक ही कमेंट को अगर 50 बार करेगा तो यहाँ से ब्लॉक हो जाओगे, फिर बाद में फोन मिलाते रहना, यहाँ तो कोई फोन भी नहीं उठाता जल्दी से। तो एक ही मैसेज को यहाँ पर 50 बार लिखने की कोशिश ना करें। और भी लोग हैं यहाँ पर जिनको कमेंट्स करने हैं, आप अकेले नहीं हैं। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है और इसका मतलब है ईसा पूर्व या ईसा के जन्म से पहले। यही क्या कहलाता है, बिफोर क्राइस्ट। और ईसा के जन्म से कितना साल पहले, ये हम जानते हैं ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले, क्योंकि जब ईसा का जन्म हुआ था
तब ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू हुआ था, जिसके हिसाब से अब 2019वां साल चल रहा है। यह है 2019। कहने का मतलब ईसा मसीह का जन्म आज से लगभग 2019 साल पहले हुआ था, जब कैलेंडर की शुरुआत हुई। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से पहले भी दुनिया थी, सिविलाइजेशन थी, डायनेस्टीज थी, लोग थे। बस वही चीज जो उनके जन्म से पहले एग्जिस्ट किया करती थी, उसी को हम डिनोट करते हैं बीसी या बिफोर क्राइस्ट से। उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम ऋग्वेद के बारे में बात कर रहे थे। चलिए ऋग्वेद से संबंधित कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे। आपसे सवाल पूछेंगे कि बताइए, ऋग्वेद में वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी या सबसे होली रिवर किसे बताया गया है? तो ध्यान रखेंगे, इन ऋग्वेदा द रिवर सरस्वती, द रिवर सरस्वती हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट होली रिवर ऑफ वैदिक पीरियड। वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी, वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। और हम सब जानते हैं अब सरस्वती पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है, अभी एग्जिस्ट नहीं करती। इसी के फ्लो के सिर्फ हमें कहीं कहीं पर एविडेंसेस या साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन अगर सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इम्पोर्टेंट रिवर आपसे पूछे, और अगर आपसे पूछे कि बताइए वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी हुआ करती थी, तो ध्यान रखेंगे रिवर इंडस या सिंधु नदी। सरस्वती नदी को वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी माना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदी मानी गई है इंडस। कहने का मतलब गंगा और यमुना रिवर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस वैदिक काल में नहीं था। और हमें इस बात का इसी बात से पता चलता है कि गंगा शब्द का इस्तेमाल ऋग्वेद में केवल एक बार किया गया है, और वो भी गंगा के रूप में नहीं, वो भी गौरा के रूप में। और केवल 3 बार यमुना शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और वो भी यमुना के नाम से नहीं, कालिंदी के नाम से। आपसे सवाल पूछेंगे, आपको कोई भी टर्म दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे बताइए इसका उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है। तो ध्यान रखेंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्द जिनके इस्तेमाल ऋग्वेद में किए गए हैं। सबसे पहला ध्यान रखेंगे इंद्र। इंद्र नाम का उल्लेख किया गया है 250 बार या 250 बार। इंद्र देवताओं के नाम का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन ध्यान रखेंगे हमें हमने अपने तीनों परमेश्वरों के नाम का उल्लेख कहीं पर भी ऋग्वेद में नहीं मिलता है। कहने का मतलब पूरे के पूरे ऋग्वेद में कहीं पर भी ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम का उल्लेख नहीं है। केवल 3 जगह रुद्र नाम का इस्तेमाल ऋग्वेद में किया गया है, और उसी रुद्र को हमने रूप माना है किसका? भगवान शिव का। तो कहने का मतलब है कि ऋग्वेद में देवताओं के नाम का उल्लेख तो हमें मिला है, लेकिन हमें अपने परमेश्वर ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन वो कुछ महत्वपूर्ण शब्द जिनका इस्तेमाल ऋग्वेद में किया गया है वो इस प्रकार है। सबसे पहले इंद्र, ध्यान रखेंगे 250 बार इसका इस्तेमाल हुआ है किसमें? ऋग्वेद में। इसके बाद अग्नि, अग्नि का इस्तेमाल हुआ है 250 बार। इसके बाद वरुण, वरुण शब्द का इस्तेमाल ऋग्वेद में हुआ है 30 बार। और जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल होने वाला शब्द है पिता, 335 बार। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वैदिक काल में लोगों का मुख्य काम कृषि एवं पशुपालन हुआ करता था, और वैदिक काल के जितने भी परिवार हुआ करते थे, जितनी भी फैमिलीज हुआ करती थी, वो सारी की सारी पितृ सत्तात्मक हुआ करती थी। वो सारी की सारी फादर्स डोमिनेटिंग हुआ करती थी, जिसमें पिताओं का ही आधिपत्य चला करता था, जिसमें पिताओं की ही या पिताओं का ही डोमिनेंस चला करता था। इसीलिए वैदिक काल को हमने पितृ सत्तात्मक सभ्यता, इस सभ्यता को हम क्या मानते हैं? पितृ सत्तात्मक सभ्यता। लेकिन
या फादर्स डोमिनेटिंग सिविलाइजेशन कहलाती है वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता। लेकिन अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता की, तो ध्यान रखेंगे उसे मात्र सत्तात्मक माना जाता है। वहां पर महिलाओं की जो इंपॉर्टेंस है वो वैदिक काल के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो ध्यान रखेंगे इंद्र का उल्लेख 250 बार हुआ है, अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ है, वरुण का उल्लेख 30 बार हुआ है, पिता शब्द का इस्तेमाल 335 बार हुआ है। इसके अलावा जन शब्द का इस्तेमाल ऋग्वेद में हुआ है 275 बार, 275 टाइम्स। इसके अलावा अगला ध्यान रखेंगे विश्व का इस्तेमाल हुआ है 171 बार। विश्व शब्द का इस्तेमाल हुआ है 171 बार। माता शब्द का इस्तेमाल हुआ है 234 बार। इसके बाद ध्यान रखेंगे ग्राम शब्द का इस्तेमाल 13 बार। वर्ण शब्द का इस्तेमाल 23 बार। ग्राम शब्द का इस्तेमाल 13 बार, वर्ण शब्द का इस्तेमाल 23 बार। ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल 15 बार। क्षत्रिय शब्द का इस्तेमाल 9 बार। ये सारे के सारे वो शब्द हैं जिनका उल्लेख या जिनका यूज किस में किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है। लेकिन ध्यान रखेंगे बात अगर हम करें वैश्य और शूद्र की, तो दोनों शब्दों का उल्लेख केवल एक एक बार ऋग्वेद में किया गया है। मैंने अभी आपको बताया 3 बार हमें ऋग्वेद से रुद्र शब्द का उल्लेख मिला है और इस रुद्र को ही हमने रूप माना है किसका, भगवान शिव का। इसके अलावा गंगा शब्द का इस्तेमाल किस रूप में, गौरा के रूप में केवल एक बार। यमुना का इस्तेमाल या यमुना शब्द का इस्तेमाल किस रूप में, कालिंदी के रूप में केवल 3 बार ऋग्वेद में किया गया है। इसके बाद अगला ध्यान रखेंगे राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल 10 बार और सोमदेव या सोम देवता शब्द का इस्तेमाल 144 बार ऋग्वेद में किया गया है। तो ध्यान रखेंगे इंद्रा या इंद्र 250 बार, अग्नि 200 बार, वरुण 30 टाइम्स, पिता 335 टाइम्स, जन 275 टाइम्स, विश 171 टाइम्स, माता 234 टाइम्स, ग्राम 13 टाइम्स, वर्ण 13 टाइम्स, ब्राह्मण 15 टाइम्स, क्षत्रिय 9 टाइम्स, वैश्य 1 टाइम, शूद्र 1 टाइम, रुद्रा 3 टाइम्स, गंगा एज गौरा 1 टाइम, यमुना एज कालिंदी 3 टाइम्स, राष्ट्र 10 टाइम्स एंड सोमदेव 144 टाइम्स। ये वो महत्वपूर्ण। इसके अलावा एक और ध्यान रखेंगे गाय शब्द का इस्तेमाल और विष्णु शब्द का इस्तेमाल
और हम सब जानते हैं, मैंने आपको बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। गाय शब्द का इस्तेमाल 176 बार किया गया है किसमें, ऋग्वेद में। और अगर हम बात करें किसके बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में तो गाय होने के ही साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए थे। और हमारे इतिहासकार या हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कहा था कि पूरे के पूरे हड़प्पा सभ्यता में गाय की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, या गाय होने की हमारे पास एविडेंसेस ही नहीं थे। हमारे पास केवल और केवल बैल होने के साक्ष्य थे, हमारे पास केवल बुल के एविडेंसेस थे। तो वहां पर ऐसा माना गया कि वहां पर काउस की या गाय की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं थी। लेकिन यहां पर गाय की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम सब जानते हैं वैदिक काल में सबसे पवित्र पशु, सबसे होली एनिमल ही किसको माना जाता था, गाय को माना जाता था। इतिहासकारों का कहना है कि वैदिक काल में भी बार्टर सिस्टम चला करता था, वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था। लेकिन वस्तु के बदले वस्तु देने में सबसे महंगी चीज ही क्या दी जाती थी, गाय दी जाती थी। और ध्यान रखेंगे, विष्णु शब्द का इस्तेमाल लगभग 100 बार ऋग्वेद में किया गया है, लेकिन विष्णु के नाम से नहीं, नारायण के नाम से। विष शब्द या विष का मीनिंग क्या होता है, हे भगवान, क्या होगा हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के छात्रों का। अरे भाई, विष का मतलब होता है पॉइजन। जब देवताओं और असुरों के बीच में सागर मंथन हुआ था और उस सागर मंथन से विष निकला था, तो उसी विष का पान करके भगवान शिव क्या कहलाए थे, नीलकंठ कहलाए थे। और दूसरा आप क्या जानना चाहते हैं, जन। जन शब्द का इस्तेमाल जनता के लिए, लोगों के लिए, या है ना, जो सिटीजन्स हैं उनके लिए किया गया है जन शब्द का इस्तेमाल। इसके बाद ध्यान रखेंगे, हम बात करेंगे वैदिक काल की कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ वैदिक पीरियड, वैदिक काल की महत्वपूर्ण नदियां। एक तरफ लिखेंगे रिवर नेम्स और दूसरी तरफ लिखेंगे उनके एंशियंट नेम्स, नदियों के नाम और उनके प्राचीन नाम। सबसे पहला लिखिए सतलज, जिसका प्राचीन नाम हुआ करता था शतुद्री। द एंशियंट नेम ऑफ सतलज वॉज शतुद्री। नेक्स्ट, रावी। एंशियंट नाम, एंशियंट नेम वॉज
पुरुषनी। नेक्स्ट रिवर चिनाब। नेक्स्ट रिवर नेम चिनाब, जिसे कहा जाता था अस्किनी। ये कहलाती थी अस्किनी। नेक्स्ट इज झेलम। नेक्स्ट इज झेलम, जिसे कहा जाता था वितस्ता, जो कहलाती थी वितस्ता नदी। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे रिवर व्यास, जो कहलाती थी विपासा। यहाँ पे लोग अपनी मर्जी यहाँ पे लोग अपनी मर्जी के कैरेक्टर्स लिखकर भेजते हैं और कहते हैं कि हमें तो वो पढ़ाओ हिस्ट्री में, है ना। 10% लोग हैं यहाँ पे जो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए हिस्ट्री पढ़ते हैं। आधे से ज्यादा लोग, है ना, तो केवल और केवल यहाँ पर मजे लेने के लिए हैं। ये लो, जब और कुछ नहीं मिला कमेंट करने के लिए तो सर क्लियर नहीं दिख रहा, है ना। भाई अंबानी जी से कहिए क्लियर नहीं दिखता है हमें, थोड़ा सा इंटरनेट की स्पीड बढ़ा दे, है ना। अब तो 4G से भी काम नहीं चल रहा भाई हिंदुस्तान में, क्या होगा हिंदुस्तान का। चलिए नेक्स्ट रिवर गोमती, जिसे कहा जाता था गोमल, जो कहलाती थी गोमल। नेक्स्ट काबुल रिवर, जो कहलाती थी कुभा। काबुल रिवर कहलाती थी कुभा। सीमा बिल्कुल ठीक कह रही है, रेट कम है, 599 में भीड़ हो गई है। हाँ यार भीड़ तो हो गई है, ये तो बात पक्की है। अगली रिवर ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट रिवर होती है गंडक, जो कहलाती थी सदानीरा, जिसे कहा जाता था सदा नीरा। और एक याद रख लीजिएगा, सिंध, तो हम सब जानते हैं सिंध ही तो क्या कहलाती थी, इंडस या सिंधु। जो नेम है इंडस, दैट इज अ ग्रीक वर्ड, ये यूनानी शब्द है, और हम सब जानते हैं यूनानियों के ही द्वारा इस नदी को दिया गया है, और इसी इंडस से हमारा देश क्या बना है या क्या कहलाया है, इंडिया। और ध्यान रखेंगे सिंधु से ही, सिंधु के पार रहने वाले लोग क्या कहलाए, हिंदू कहलाए, क्योंकि जो पर्शियंस थे, जो फारस के लोग थे, जो ईरानी लोग थे, वो पर्शियन लैंग्वेज में सा का उच्चारण नहीं किया करते थे, इसीलिए वो सिंधु को इंदु कहा करते थे। और ध्यान रखेंगे हिंदू ही मॉडिफाई होकर बना हिंदू, और हिंदू से ही तो हम क्या कहलाए, हिंदुस्तान कहलाए।
हिंदू से ही हम कहलाए हिंदुस्तान। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। बिल्कुल कर लिया होगा भाई, जो लोग नोट कर रहे हैं वो साथ के साथ नोट कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अपने दूसरे वेद के बारे में। बाकी जो हमारे तीन वेद हैं, तीनों वेदों की रचना मानी जाती है पोस्ट वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल में। और हम सब जानते हैं हमारे अन्य तीन वेद हैं सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। एक मिनट होल्ड करेंगे बस। जी, माफी चाहते हैं, असुविधा के लिए खेद है। सबसे सबसे मजे की बात, ठीक है, आप ही में से कोई आदमी मुझे कॉल कर रहा है। बताओ यार, हद हो गई। मतलब मैं अभी यहाँ पे लाइव पढ़ा रहा हूँ तो वो ये चेक करने के लिए फोन कर रहा है शायद कि मैं लाइव हूँ या नहीं हूँ। बताओ। 22 जनवरी 2020 तक वीडियो की लिमिट बढ़ा दीजिएगा। ठीक है भैया, बढ़ जाएगी यार, बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। खतरनाक आदमी देखो, ठीक है ना, क्या खतरनाक आइडिया है ना। अगर आप यहाँ पर लिख कर पूछेंगे कि ये लाइव क्लास है या नहीं तो हो सकता है टीचर, है ना, आपको वो ना मिले, क्या नाम है, रिप्लाई ना करे या कुछ ना बताए। लेकिन सबसे मजे की बात है, पढ़ाते पढ़ाते टीचर को क्या कर दीजिए, फटाफट से फोन कर दीजिए, पता चल जाएगा लाइव क्लास है या लाइव क्लास नहीं है। चलिए एनीवेज, हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अपने दूसरे वेद के बारे में, विच इज सामवेदा या सामवेद। दोस्तों हम सब जानते हैं साम वेद बना है साम शब्द से, और साम का अर्थ होता है गान, गायन या सिंगिंग। साम का अर्थ होता है गायन या सिंगिंग। और ध्यान रखेंगे, सामवेदा इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। सामवेद को ही भारतीय संगीत का, सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक सामवेदा। और ध्यान रखेंगे, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 7 म्यूजिकल नोट्स, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 7 म्यूजिकल नोट्स हैज बीन फाउंड फ्रॉम सामवेदा। सामवेद से ही 7 स्वरों का सबसे पहला उल्लेख हमें प्राप्त होता है। और हम सब जानते हैं संगीत के 7 स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी। इसका मतलब है षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम,
तहिमत और निषाद। बताओ, मैं मतलब इंग्लिश में भी बोलूं, हिंदी में भी बोलूं, फिर बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखूं भी, इंग्लिश में भी लिखूं, हिंदी में भी लिखूं? हे भगवान। फिर धरना प्रदर्शन करते हो कि फीस बढ़ा दी गई, फीस ना बढ़ाई जाए, है ना? सर जेएनयू एमए एंट्रेंस के लिए बैच सफिशिएंट है। बिल्कुल, एंट्रेंस के लिए तो बिल्कुल सफिशिएंट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जी, ध्यान रखेंगे सामवेद में उन्हीं मंत्रों को संकलित किया गया है, उन्हीं मंत्रों को असेंबल किया गया है जो ऋग्वेद के मंत्र होते हैं। बस अंतर इतना है कि सामवेद में ऋग्वेद के वो मंत्र होते हैं जिनका उच्चारण नहीं किया जाता, जिन्हें गाया जाता है, जिनका गायन किया जाता है। और ध्यान रखेंगे गाए जाने वाली ऋचाएं ही तो संकलित होती हैं किसमें? सामवेद में। और ध्यान रखेंगे द पर्सन, ध्यान रखेंगे द मंत्रास ऑफ सामवेदा, सामवेद के मंत्रों का इस्तेमाल, द मंत्रास ऑफ सामवेदा आर यूज्ड इन द वर्शिप ऑफ सूर्यदेव। सामवेद के मंत्रों का इस्तेमाल सूर्यदेव की स्तुति के लिए किया जाता है। एंड द पर्सन हु सिंग्स द मंत्रास ऑफ सामवेदा इज नोन एज उद्गाता। और वह व्यक्ति जो सामवेद के मंत्रों का गायन करता है वह उद्गाता कहलाता है, वह कहलाता है उद्गाता। इसके बाद हमारा अगला वेद होता है यजुर्वेदा या यजुर्वेद। और ध्यान रखेंगे यजुर्वेद बना है यजु शब्द से, और यजु का मीनिंग होता है यजना या यज्ञ। और ध्यान रखेंगे ऑल द मंत्रास, ऑल द मंत्रास रिलेटेड टू द रूल्स ऑफ, all the mantras related to the rules of yajnas and other religious works, all the mantras related to the rules of yajnas and other religious works have been compiled in यजुर्वेदा। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं अन्य धार्मिक क्रियाओं से संबंधित, क्रियाओं से संबंधित मंत्रों का संकलन किया गया है। और ध्यान रखेंगे Yajurveda is the only Veda which has both stanza and poetry. यजुर्वेद एकमात्र वेद है जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों होते हैं। और ध्यान रखेंगे एंड द पर्सन हु रिसाइड्स द मंत्रास ऑफ यजुर्वेदा इज नोन एज अधर्व्यू। वह व्यक्ति जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है वह अधर्व्यू कहलाता है।
आगे बढ़ते हैं। चौथा वेद होता है अथर्ववेदा या अथर्ववेद। सबसे पहली चीज तो ध्यान रखेंगे, अथर्ववेदा इज द न्यूएस्ट वेदा एमंग ऑल। ये सभी वेदों में सबसे नवीनतम वेद है। सबसे प्राचीनतम माना गया है ऋग्वेद और सबसे नया सबसे नवीन माना गया है अथर्ववेद। और ध्यान रखेंगे, इट हैज द मंत्रास रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक मैजिक, hypnotism, ट्रीटमेंट ऑफ बैड या एविल सोल्स, ट्रीटमेंट ऑफ एविल सोल्स एंड अदर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स। अथर्ववेद में काला जादू जादू टोना के उपचार, वशीकरण से निवारण, प्रेत आत्माओं से निवारण एवं अन्य आयुर्वेदिक उपचारों का संकलन किया गया है। और ध्यान रखेंगे, एंड द पर्सन हु रिसाइट्स द मंत्रास ऑफ अथर्ववेदा इज नोन एज ब्रह्मा। और वह व्यक्ति जो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करता है वह ब्रह्मा कहलाता है। इसके बाद ये होते हैं हमारे पास चार वेद। लेकिन ध्यान रखेंगे, वेदों ये लो, इसको वशीकरण का मंत्र मतलब भी समझाना पड़ेगा। देखिए ध्यान रखेंगे, ये तो हमारे चार वेद थे, लेकिन जो चारों वेदों की भाषा थी, लैंग्वेज थी, वो इतनी ज़्यादा जटिल थी कि उसको समझ पाना भी क्या था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। इसीलिए वेदों को इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए या उन्हें समझने योग्य बनाने के लिए अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मणों की रचना की गई। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, वेदों का सिंप्लीफाइज्ड वर्जन या उनका व्याख्यात्मक या उनकी एक्सप्लेनेशन से ही क्या कहलाती हैं, वेदों के ब्राह्मण कहलाते हैं। और ध्यान रखेंगे, चारों वेदों के अपने अपने क्या होते हैं, ब्राह्मण होते हैं।
तो एक तरफ लिखिए वेद और दूसरी तरफ लिखिए ब्राह्मण टेक्स्ट या ब्राह्मण ग्रंथ। एक तरफ लिखेंगे वेद और दूसरी तरफ उनके ब्राह्मण ग्रंथ। सबसे पहला होता है ऋग्वेदा या ऋग्वेद और इसके ब्राह्मण टेक्स्ट हैं ऐत्रेय। इसका ब्राह्मण टेक्स्ट या ब्राह्मण ग्रंथ है पहला ऐत्रेय और दूसरा कौशितकी ब्राह्मण। ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण। इसके बाद दूसरा होता है सामवेद। सामवेद का ब्राह्मण कहलाता है पंचविश ब्राह्मण और इसी को तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। ये इन वेदों के सिंप्लीफाइज्ड वर्जन है। इसके बाद तीसरा यजुर्वेदा या यजुर्वेद। दो होते हैं शतपथ ब्राह्मण। पहला होता है इसका होता है पहला ऐतरेय और दूसरा कौशितकी ब्राह्मण और इसका होता है पहला शतपथ ब्राह्मण और दूसरा होता है तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण और इसके बाद आखिरी होता है अथर्ववेद। चौथा होता है अथर्ववेद जिसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहलाता है गोपथ ब्राह्मण। ये होते हैं वेदों के सिंप्लीफाइड वर्जन जिनको ब्राह्मण्स ऑफ वेदास या वेदों के ब्राह्मण कहा जाता है। उसके बाद होते हैं वेदांग। इसके बाद होते हैं वेदांग। वेदांगों की संख्या 6 होती है। ये संख्या में 6 हैं और 6 के 6 स्टैंजा फॉर्म्स में होते हैं या गद्य फॉर्म में होते हैं। और ये कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है शिक्षा। सबसे पहला होता है शिक्षा। दूसरा होता है कल्प। पहला होता है शिक्षा, दूसरा होता है कल्प।
जी, अगला होता है व्याकरण, चौथा होता है निरुक्त, पांचवा होता है छंद, द स्टैंजा फॉर्म्स ऑफ ऑल द वेदास इज नोन एज वेदांग। जो हमारे सारे के सारे वेदों का गद्य रूप होता है उन्हीं को वेदांग कहा जाता है, जिनकी संख्या 6 होती है और जिनके नाम होते हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसके बाद होते हैं उपनिषद। इसके बाद होते हैं उपनिषद, और ध्यान रखेंगे उपनिषद शब्द मिलकर बना है उप जमा निषद से। उप का मतलब होता है समीप या नियर बाय, उप का मतलब होता है समीप या नियर बाय, निषद का मतलब होता है बैठना या टू सिट, समीप बैठना। और ध्यान रखेंगे जिन विद्याओं का ज्ञान या जिन चीजों का ज्ञान शिष्य अपने गुरु के समीप बैठकर, अपने गुरु के पास बैठकर लिया करते थे, उन्हीं को क्या कहा जाता था? उपनिषद कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषद कुल 108 है, लेकिन जिसमें से वैलिड या प्रमाणित माने जाते हैं 12 उपनिषद। जिसमें से वैलिड या प्रमाणित माने जाते हैं 12 उपनिषद। और ध्यान रखेंगे इन 12 उपनिषदों में से आपको 2 उपनिषदों के नाम याद रखने हैं। सबसे पहला मुंडकोपनिषद, सबसे पहला होता है मुंडकोपनिषद। और ध्यान रखेंगे मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है वर्ड सत्यमेव जयते। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बताइए सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है। तो ध्यान रखेंगे मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। और दूसरा ध्यान रखेंगे मांडुक्योपनिषद। अगला होता है मांडुक्योपनिषद, और यहां से लिया गया है सत्यम शिवम सुंदरम। यहां से लिया गया है सत्यम शिवम शिवम सुंदरम। हर व्यक्ति है ना, हर व्यक्ति, यार देखिए मैं तुम्हें एक मस्त बात बताता हूँ। हमारे देश में हर एक व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ पता है क्या जानना है? फ्यूचर। अरे जब मैं इतिहास का टीचर हूँ तो मुझसे पास्ट पूछो भाई,
मुझसे फ्यूचर क्यों पूछ रहे हो? देखो अभी एक आदमी पूछ रहा है कि सर क्या 15 दिसंबर तक एंशियंट इंडिया कंप्लीट हो जाएगा? ये तो फ्यूचर है। मैं इतिहास का टीचर हूं, ये है ना। एक पूछ रहा है सर क्या ये यूजीसी नेट के लिए अप्रोप्रिएट रहेगा? ये भी फ्यूचर है। भाई पढ़ रहे हो मेरे से हिस्ट्री पास्ट और मेरे से सवाल पूछ रहे हो फ्यूचर के, क्या ये यूपीएससी के लिए कारगर रहेगा? ये भी देखो, है ना। सारी सारी की सारी चीज। हे भगवान, पढ़ रहे हैं इतिहास, सवाल कर रहे हैं फ्यूचर के। चलिए, तो ध्यान रखेंगे वैदिक काल की ही ये सारी की सारी रचनाएं हैं जिनके बारे में हमने बात की है। और मैंने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल में ही हमारे दो प्रसिद्ध महाकाव्यों की भी रचना हुई थी, दो एपिक्स भी रचे गए थे, रामायण और महाभारत। रामायण के रचयिता माने जाते हैं महर्षि वाल्मीकि और महाभारत के रचयिता माने जाते हैं महर्षि वेदव्यास। लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे का आविष्कार हुआ और 600 बीसी आते आते लोहे का इस्तेमाल पूरी तरीके से होने लगा। और जब लोहे का इस्तेमाल होने लगा तो ध्यान रखेंगे लोग कृषि करने के लिए, क्योंकि लोगों का मुख्य काम ही क्या था? कृषि और पशु पालन। और हम सब जानते हैं अब मनुष्य ने कृषि करने के लिए लोहे के उपकरण बनाने शुरू कर दिए और लोहे के उपकरणों का ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जब लोहे के उपकरण बनाने की शुरुआत की गई तो एक रिवॉल्यूशन हुआ, एक क्रांति हुई, जो कहां पर हुई? हम सब जानते हैं लोहे के सारे रिजर्व्स हमें वहीं से प्राप्त हुए जहां पर आज बिहार और झारखंड है। और जहां पर बिहार और झारखंड है वही जगह उस समय क्या कहलाती थी? मगध कहलाती थी। और वो वही स्थान था जहां से हमारे देश में डायनेस्टीज या राजवंशों की शुरुआत हुई थी। क्योंकि जब लोहे के उपकरणों से या लोहे के इक्विपमेंट से कृषि की जाने लगी तो हम सब जानते हैं जमीन को ज्यादा गहराई से जोता जाने लगा। और जब जमीन ज्यादा गहराई से जोती जाने लगी तो उसकी फर्टिलिटी, उसकी उर्वरता बढ़ गई। और जब उसकी उर्वरता बढ़ गई तो डेफिनेटली उस पर होने वाली पैदावार भी बढ़ गई। और जब पैदावार बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्ति की आमदनी भी बढ़ेगी। और जब व्यक्ति की आमदनी बढ़ती है तो हम सब जानते हैं आदमी गांव से शहर की तरफ भागता है। कहने का मतलब 600 बीसी के बाद हमारे देश में, अभी तक तो केवल ग्रामीण जीवन लोग जी रहे थे, लेकिन 600 बीसी के बाद हमारे देश में अर्बनाइजेशन भी शुरू हुआ या हमारे देश का शहरीकरण शुरू हुआ। और दोस्तों हम सब ध्यान रखते हैं और हम सब जानते हैं 600 बीसी से ही कहानी शुरू हुई और इसके बाद जितने भी लिपियां लिखी गई उन सब को पढ़ लिया गया है, उन सब को आइडेंटिफाई करने में सफलता भी हासिल कर ली गई है। और अब कहानी शुरू होती है। सबसे पहले लिख लीजिएगा 16 महाजनपदास। 16 महाजनपदास ऑफ 600 बीसी। 600 ईसा पूर्व का 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपद। 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपद या 16 महाजनपदास ऑफ 600 बीसी। सर प्लीज रिप्लाई, क्या वाल्मीकि जी रियल में थे? क्योंकि वो तो सीता जी के कंटेम्परेरी थे। हे भगवान, कीर्ति आपको ये तो नहीं लग रहा कि जब महर्षि वाल्मीकि जी रामायण की रचना कर रहे थे तो पीछे से मैं ही उन्हें शाही पकड़ा रहा था या मैं ही उन्हें कलम पकड़ा रहा था? ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि मैं उस समय उनके साथ वहीं पे बैठा हुआ था? ऐसा तो नहीं लगा आपको? भाई मैं उनका समकालीन नहीं हूं, वो सीता जी के समकालीन जरूर हो सकते हैं। ठीक है,
आप कह रहे हैं कि वाल्मीकि जी वाकई में थे या नहीं थे? क्या आप इस बात के लिए श्योर हैं कि सीता जी वाकई में थी या नहीं थी? ये बताइए सबसे पहले। उसके प्रमाण कहाँ से लाओगे? ठीक है, हमने क्या कहा कि इतिहासकार ये मानते हैं कि वैदिक काल में रचे गए दो महत्वपूर्ण ग्रंथ, दो महत्वपूर्ण महाकाव्य कहलाते हैं रामायण और महाभारत। कहने का मतलब इतिहास में उन्हें महाकाव्य माना गया है, एपिक्स माना गया है। और उसी में लिखी हुई जो बातें हैं उन्हीं के आधार पर हमने क्या बनाई है, रामायण और महाभारत की कहानी। क्योंकि हम वहां तक तो नहीं पहुंच सकते, हम त्रेता युग और द्वापर युग तक तो नहीं पहुंच सकते। हम इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में हम बात कर रहे हैं किसकी? पाषाण युग की। हम बात कर रहे हैं ताम्र युग की, कांस्य युग की, लौह युग की। लेकिन अगर आप धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर आप एक धार्मिक मान्यता से देखेंगे, तो कोई पाषाण, कांस्य, ताम्र और लौह युग नहीं होता। फिर तो हमारे पास सीधे सच्चे से चार युग होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ठीक है, और ध्यान रखना, शास्त्रों के अनुसार अकेले सतयुग की आयु बताई गई है 4 गुना, 4,12,000 साल। त्रेता युग 3 गुना, 4,12,000 साल। द्वापर युग 2 गुना, 4,12,000 साल। और कलयुग की आयु है 4,12,000 साल। अब बेटे मुझे बताओ, और अभी हम कलयुग के फर्स्ट फेज में, पहले चरण में चल रहे हैं। अभी कलयुग का चल रहा है प्रथम चरण। अगर हम शास्त्रों की बात माने तो, और अगर हम शास्त्रों की बात माने तो देखिए, मैंने आपको बताया कि वैदिक काल में ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसने की है? ऋषि विश्वामित्र ने की है। ये तो बात कब की है? कलयुग की। कहने का मतलब कलयुग में ऋषि विश्वामित्र जीवित हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना की है। और गायत्री मंत्र की रचना तो वैदिक काल में हुई है। और अगर वैदिक काल में हुई है तो हम सब जानते हैं ये आज से लगभग कब हुआ होगा? 3,500 साल पहले, 3,000 साल पहले हुआ होगा। अब अगली चीज देखिए, द्वापर युग में हुई है महाभारत। और महाभारत की कहानी ही कैसे शुरू होती है? जो आज हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, वो कभी पौरव वंश के राजा कुरु की नगरी हुआ करती थी, जिसे कुरु नगरी कहा जाता था। और वहीं पर कुरु का ही एक वंशज हुआ जिसका नाम था दुष्यंत, और दुष्यंत की ही पत्नी थी शकुंतला। और ये शकुंतला कौन थी? ये ऋषि विश्वामित्र और मेनका की नाजायज औलाद थी। कहने का मतलब ऋषि विश्वामित्र द्वापर युग में भी जीवित थे। चलिए और पीछे चलते हैं, है ना, और पीछे चलते हैं। त्रेता युग में हुए हैं श्री राम और रामायण। और हम सब जानते हैं, जब श्री राम और लक्ष्मण किशोरावस्था में थे तो वो ऋषि विश्वामित्र के ही पास धनुर्विद्या और वेदों का ज्ञान हासिल किया करते थे। और पूरी तरीके से धनुर्विद्या में, पूरी तरीके से हथियारों में या हथियार चलाने में निपुण होने के बाद वो वापस कहाँ लौट गए? हम सब जानते हैं, अयोध्या। लेकिन विश्वामित्र राजा दशरथ के पास, इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ, कौशल नरेश दशरथ के पास ऋषि विश्वामित्र गए और उनके दोनों पुत्रों की मांग करने की, मुझे दाड़का का वध या ताड़का का वध करने के लिए ही चाहिए श्री राम और लक्ष्मण। तो श्री राम और लक्ष्मण को लेकर कौन गए? विश्वामित्र। कहने का मतलब ऋषि विश्वामित्र त्रेता युग में भी जीवित हैं। और हमने पढ़ा कि ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र किसको समर्पित किया? सावित्री को समर्पित किया। इसका मतलब ऋषि विश्वामित्र सावित्री को भी जानते थे। और सत्यवान सावित्री कब हुए हैं? सतयुग में हुए हैं। कहने का मतलब ऋषि विश्वामित्र सतयुग में भी जीवित हैं। अब दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी होगी। अब दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है कि ऋषि विश्वामित्र
सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग सभी युग में कैसे हो सकते हैं? अब बताइए, कौन है ये ऋषि विश्वामित्र? कौन है ये ऋषि विश्वामित्र? कहीं ये अरविंद केजरीवाल तो नहीं, कहीं ये श्री नरेंद्र मोदी तो नहीं, कहीं ये मोटा भाई तो नहीं, या कहीं ये श्री राहुल गांधी तो नहीं? कौन है ये ऋषि विश्वामित्र? पता कीजिए और मुझे बताइए। सर सब अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये लीजिए, विनीत के तो पड़ोस में भी विश्वामित्र है, मेरे भी नोन में एक विश्वामित्र है। अलग अलग युगों में अलग अलग विश्वामित्र हो सकते हैं, लेकिन रोहित ने कहा कि सर अलग अलग हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए, क्या ये हो सकता है कि कलयुग में विश्वामित्र नाम के एक आदमी ने एक कहानी लिखी हो, या 4 कहानी लिखी हो, और चारों की चारों कहानियों में एक कैरेक्टर अपना भी डाला हो या अपना भी नाम लिखा हो, और इसीलिए वो चारों स्टोरीज में क्या है, कॉमन है? पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। शेखर बिल्कुल सही कह रहा है, विश्वामित्र सर आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ विश्वामित्र। मैं इसी विश्वामित्र को ढूंढ रहा हूं जिनकी वजह से सारी की सारी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है ना। लेकिन है ना, हमें धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू पे जाना ही नहीं है, हमें इसको धार्मिक नजरिए से देखना ही नहीं है। हम इतिहास पढ़ रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब अयोध्या मामले पर डिसीजन दिया, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन देने से पहले साफ साफ कह दिया कि हम धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखकर अपना डिसीजन नहीं दे रहे हैं। हम केवल और केवल पुरातात्विक आधारों पर और केवल ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ही क्या दे रहे हैं, डिसीजन दे रहे हैं। तो आपको हर चीज ऐतिहासिक नजरिए से देखनी है, धार्मिक नजरिए से नहीं। क्योंकि अगर धार्मिक नजरिए से देखेंगे तो दोनों चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी, और जब कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो फिर डेफिनेटली कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि रामायण और महाभारत जो है वो पवित्र ग्रंथ हैं, वो एपिक्स हैं जिनकी रचना वैदिक काल में की गई थी। लेकिन महर्षि वाल्मीकि किसके समकालीन थे या विश्वामित्र, इनसे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि इनके बारे में इतिहास में इनके नामों का उल्लेख जरूर है, लेकिन इनके जीवन के बारे में या ये किसके समकालीन थे, ये सब चीजें उल्लेखित नहीं की जा सकी हैं इतिहास में। वहां तक तो नहीं पहुंच सकते ना इतिहासकार। इतिहासकार होते हैं, चमत्कारी नहीं होते हैं, तिलिस्मी नहीं होते हैं इतिहासकार के। तिलिस्म से सारे की सारी चीजों का मतलब बताते हैं आपको। जी हाँ, बिल्कुल, फैसला राम मंदिर के अवशेषों पर आया है, श्री राम पर नहीं। बिल्कुल, आप सब जानते हैं रामलला को तो क्या माना गया है, हम सब जानते हैं ना। रामलला को तो व्यक्ति विशेष की संज्ञा दी गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। रोहित कह रहा है इसका मतलब सब हाइपोथेटिकल है, मैं अपने मुंह से रोहित क्यों बोलूंगा? और अगर रोहित मैंने अपने मुंह से अगर बोल दिया तो आप मुझे पता है क्या कहोगे? आप मेरे को कहोगे आप मोदी विरोधी हैं, फिर आप कहेंगे आप देशद्रोही हैं, आप मोदी विरोधी हैं। तो जो चीज विवादित है उसे मैं अपने मुंह से क्यों बोलूंगा भाई? 12वीं शताब्दी, राजेश बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के मामले पर जो डिसीजन दिया है वो एविडेंसेस कहां से मिलने शुरू हुए हैं? 12वीं शताब्दी से या 12th सेंचुरी से। और ध्यान रखेंगे 12th सेंचुरी से ही क्यों मिलने शुरू हुए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण मैं बताता हूं। क्योंकि अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो श्री राम चंद्र को पूजे जाने की शुरुआत भी कब से हुई है? 11वीं और 12वीं शताब्दी से हुई है। तो ध्यान रखेंगे, हम है ना, हम अपने नजरियों से चीजों को ना देखें तो ज्यादा सही है। हमें ऐतिहासिक नजरिए से चीजों को देखेंगे तो हमेशा कोई वाद विवाद नहीं रहेगा, प्यार मोहब्बत हमेशा बनी रहेगी। चलिए, एनीवेज बैक टू द टॉपिक, 16 महाजनपदास ऑफ 600 BC, जिससे हमें पता चलता है कि ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले
ईसा मसीह के जन्म से लगभग 600 इयर्स बैक हमारे देश में 16 महाजनपद हुआ करते थे और इन 16 महाजनपदों की अलग अलग राजधानियां हुआ करती थी और यहीं से डायनेस्टीज की शुरुआत हुई थी। लेकिन इन 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी कहां से मिली, इसके सोर्सेज क्या हैं, तो ध्यान रखेंगे एक बौद्ध ग्रंथ, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट और एक जैन ग्रंथ, एक जैन टेक्स्ट। बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय और जैन टेक्स्ट है भगवती सूत्र। और यही वो दोनों लिटरेरी सोर्सेज हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, जहां से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिली है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये 16 महाजनपद हैं तो इन्हें लिखना शुरू करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऋचा, बिल्कुल सही बात है। गुप्त काल से ही भारत में मंदिर बनने का निर्माण शुरू हुआ है, या मंदिर बनने का काम गुप्त काल में ही भारत का सबसे पहला मंदिर दशावतार मंदिर बना था, जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। दशावतार मंदिर, उसको भारत का सबसे पहला मंदिर माना जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, 16 महाजनपदों के बारे में। फटाफट से लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले अंग, अंग की राजधानी चंपा या चंपा नगरी। दूसरा लिखिए मगध, मगध की सबसे पहली राजधानी राजगृही। दूसरी राजधानी पाटलिपुत्रा या पाटलिपुत्र और तीसरी राजधानी हुई वैशाली। इसके बाद काशी, काशी की राजधानी हुई वाराणसी। नेक्स्ट सूरसेन की राजधानी हुई मथुरा। गांधार की राजधानी हुई तक्षशिला। कुरु की राजधानी हुई इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट वज्जी, राजधानी विदेह और मिथिला। नेक्स्ट चेदी की राजधानी शक्तिमती। सर दिल्ली में ठंडा लगने लगा है क्या? जी हाँ, नॉर्थ इंडिया में स्नोफॉल हो रहा है ना, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। ठीक है, और हम वैसे भी टीचर्स हैं, है ना, खाल खींच लोगे आप लोग अगर हमने, है ना, अगर हम बीमार हो गए तो आप ये थोड़ी समझेंगे कि टीचर बीमार हो गया, गला नहीं चल रहा, गला खराब हो गया। आप लोगों को तो ये लगेगा टीचर नहीं आया है, छुट्टी कर दिए हैं, पैसे बर्बाद हो गए हैं, करियर वेल हाय हाय, करियर वेल हाय हाय। भैया हम हिंदुस्तान की जनता है, हम किसी के सगे नहीं, इसीलिए हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। मौसम ठंडा होते ही जैकेट्स और ब्लेजर्स निकल जाते हैं, क्योंकि हमें अपने आप को ठीक रखना है, क्योंकि हमें आप लोगों के सामने रोज प्रस्तुत होना है। ये दिक्कत है भाई। इसके बाद कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती और अयोध्या। अगला महाजनपद पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। पांचाल की राजधानी अहिछत्र और काम्पिल्य। अगला ध्यान रखेंगे मल्ल, मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर और पावापुरी। कुशीनगर और पावापुरी। अगला मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। नेक्स्ट
वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। अगला, अवंती की दो राजधानी थी, एक उत्तर में एक दक्षिण में। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती। नेक्स्ट, असमक। और ध्यान रखेंगे 16 महाजनपदों में एकमात्र असमक ऐसा महाजनपद था जिसकी राजधानी, जो असमक ही कहाँ एग्जिस्ट किया करता था, दक्षिण भारत में एग्जिस्ट किया करता था। ये इकलौता महाजनपद था जो साउथ इंडिया में था और इसकी राजधानी थी पोटन या पोटली। और 16वां महाजनपद, ध्यान रखेंगे, कंबोज। और ध्यान रखेंगे कैपिटल ऑफ कंबोज वॉज हाटक और राजापुर। ये वो 16 महाजनपद थे जहां से राजवंशों की शुरुआत हुई थी 600 बीसी में। चलिए फटाफट से फिनिश करते हैं यहाँ पर आज की सभा। कल दोबारा से मुलाकात करेंगे। ये 16 के 16 महाजनपद याद कर लीजिएगा विद देयर कैपिटल्स। कल की कहानी 16 महाजनपद के बाद 600 बीसी से ही शुरू करेंगे और इन्हीं जगहों के बारे में पढ़ेंगे जो जगहें आपके सामने लिखी गई हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। धन्यवाद।